विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर रहे हैं। अभी तक हम इसमें अति लघुत्तरीय में कुछ सवाल को हल किया है। आज हम अति लघुत्तरीय के बचे हुए सवाल को और वस्तुनिष्ठ सवाल को हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ का सॉल्यूशन। चलो देखिए एक नंबर कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, तो विशेष बात नहीं है, सब एक ही ढंग का हिसाब है। समांतर श्रेणी का 11वां पद दिया है। 11वां पद मतलब T11 ये होगा जी, बराबर। अगर पहला पद ए रखें, कॉमन डिफरेंस डी रखें, तो 11वां पद के मतलब ए प्लस कितना डी, 10D बराबर कितना दिया, 38। ये तो दिया है पहला। उसके बाद कहता है 16वां पद, तो T16 के मतलब ए प्लस कितना डी, 15D। अच्छा, जैसा सवाल है उस ढंग का जवाब देंगे। 73 है, तो ध्यान रखना है यहाँ ए और डी सार्वंत ए यहाँ एपी का प्रथम पद है और डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। अब इस संख्या को तो हल करना बताया है, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस कटेगा। 10D में 15D जा रहा है, माइनस कितना डी, और यहाँ जा रहा है 38 में 73, माइनस कितना 35, बता दिया 35, कट गया माइनस माइनस, 5 सते 35। यहाँ से डी बराबर आ गया कितना, 7। डी का मान किसी भी एक समीकरण में डाल देना है, जिसमें मर्जी हो, एक में दो में जिसमें भी मर्जी, डी का मान यहाँ जाएगा। एक में हम दे रहे हैं, दो में भी दिया जा सकता है। तो रैखिक समीकरण जो वाला टाइप का बना है उसी टाइप से हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 गुने डी मतलब कितना 7 बराबर उधर कितना है 38। तो यहाँ से ही हो जाएगा ए बराबर, उधर जाएगा तो उधर पहले से 38 है, 10 सते 70 हो जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, माइनस के 32 बचा दीजिए, माइनस 32। तो ए हो गया, डी हो गया, हमको चाहिए कैमा पर, कितना चाहिए जी, इसलिए T31 बराबर ए प्लस कितना डी, 30D ठीक होगा। तो माइनस 32 हो गया ए प्लस 30D मतलब 30 गुने 7, तो माइनस 32 घटेगा कितना में, 30 सते 2 10, 210 में 32 घटा दो कितना बचेगा, 178 68 बचते हैं, 178 अंतर होते और की बस। तो क्या करना क्या है, ये सब कार्यक्रम हुआ है, इसमें फॉर्मूला लगा है ये वाला, Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एनमा पद तो जानते ही हैं। अच्छा 22 नंबर देखिए, 22 में 22 हिसाब है, एपी दिया है, डी पूछता है। तो डी अगर एपी है तो डी का मतलब किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर ये होगा जी। तो 17 माइनस 12 बराबर कितना, 5 हो गया आंसर। 23 नंबर देखिए, 23 में एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी कहता है इसको हमको डी बताना है। क्या बताना है, तो डी मतलब जब एपी दे दिया तो डी फिक्स है, कौन चीज, किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर। तो 3 प्लस √2 में माइनस कितना कर रहे हैं 3, माइनस 3 प्लस 3 कटेगा कितना बचेगा, √2 हो गया आंसर। ये हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 24 नंबर। 24 में भी तो वही बात करता है, नहीं कहता है। 24 क्या पूछ रहा है, एपी दिया हुआ है, इसमें भी इसको डी ही चाहिए। क्या चाहिए, तो डी बराबर एकदम पक्का किसी पद और ठीक उसके पूर्व पद का अंतर। तो 2 प्लस √2 माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया, बराबर कितना होगा, जब 25 में एपी दिया 0 7 14 21, ए चाहिए इसको। ए मतलब पहला पद, ये मतलब कि पहला पद, तो कितना हो गया 0, डी चाहिए। तो T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 0 बराबर कितना, हो गया, अकेला खत्म। 26 नंबर, एपी दिया है तो इसको भी ए चाहिए। तो पहले ए बता दो, ए पहले जो लिखा है 0 दशमलव कितना, उसके बाद डी चाहिए, डी मतलब T2 माइनस T1, तो 1.7 में माइनस करेगा 0.6, कितना बचेगा, 1.1 बचेगा, और तो अंतर हो गया और क्या।
27 नंबर, एपी के एन पदों के योग को तो एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एन वाला फॉर्मूला अगर पूछेगा तो n/2, दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये तो जानते हैं, प्लस ये भी जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, बस हो गया है काम। 28 में कहता है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000, तो धन पूर्णांक पहले पता रखना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर 1 से चाहिए 1000 तक, 1 2 3 लगातार चाहिए, कहाँ तक? 1000 तक। हमको इसी का जोड़ चाहिए, इसी का क्या चाहिए? तो जोड़ निकालेंगे इसका, और क्या, तो बड़ा काम थोड़े कर लेंगे। तो यहाँ ए है अपने पास, कितना है? और लास्ट टर्म भी है Tn 1000, और 1 से लेके 1000 दाएं में n कितना होते हैं? 1000 ही होगा, और 1 से 1000 तक जाएंगे तो n का मतलब कितना? 1000 टर्म आया इसमें, तो हमको s 1000 चाहिए, कितना चाहिए? s 1000 बराबर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1000/2 इंटू 1 प्लस 1000, ठीक होगा, ये हो गया 500, बचा क्या? 500 और गुना 1001, गुना करो जो आएगा रिजल्ट आएगा। गुना पहले दे दो भाई, लेकर बदली 2 0, फिर 5 हो जाएगा, फिर 0 0, फिर 5, ये तो अंदर बोलता है। चलिए देखिए इधर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद यदि एपी का पहला सवाल वस्तुनिष्ठ में है, यदि एपी का सामान्य पद मतलब Tn दिया हुआ है, सामान्य पद एपी को कैसे लिखते हैं? Tn से Tn बराबर 3n + 5, तो बताया इसमें Dn का गुणांक पता नहीं होता है, तो D तो बताई जा सकती है, बहुत आसान हिसाब है, कुछ करेंगे थोड़े, n का गुणांक जो भी होगा उसको D लिख देंगे। नहीं तो कल भी बताया था, इस बात की चर्चा की थी, n का मान 1 2 3 रखिए एपी बनेगा, और किसी पद उसके पूर्व पद के अंतर देखो 3 ही आएगा, तो उतना करते नहीं, n का गुणांक ही होता है D। अच्छा दूसरा नंबर, दूसरा में कहता है एपी का छठा पद दिया हुआ है, तो एपी के छठा पद मतलब T6, और T6 अगर पहला पद a और कॉमन डिफरेंस d हो एपी का, तो a प्लस कितना d? 5d बराबर कितना? 13 है, तो 13 लिखेंगे, और 12वां पद मतलब T12, तो a प्लस कितना d? 11d, तो सेम इसके पहले हिसाब बनाया था, बराबर है 25, कितना? ये दो समीकरण अपने पास बना है, और दो ही चीज निकालना है ए और डी। एपी बनाने के लिए बार बार चर्चा किया, पहला टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और वैसे भी दो अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो, दो समीकरण सफिशियंट है, तो ये दो समीकरण को हल करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस प्लस कटेगा, 5d में 11d गया, माइनस 6d, और इधर 13 में 25 जा रहा, माइनस कितना? तो 6 दूनी 12, तो कटिए जीती, माइनस माइनस 6 कट गया, 6 दूनी 12, डी बराबर कितना? तो d बराबर 2 अगर है तो कोई एक समीकरण से ले लो, ये एक रखो, ये 2 रखो, तो 1 से क्या हो जाएगा जी? a प्लस 5 गुने d के जगह पर कितना? और इधर है 13, तो a बराबर कितना? 13 में 5 दूनी 10 कम, बराबर कितना? अब चाहिए इसको कैमा पद? 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद दे दो। 20वां पद मतलब a प्लस कितना d? 19d बराबर a कितना? 3 प्लस 19 गुने d कितना? 19 दूनी 38 और 3 कितना? 41, हो गए। चलिए तीसरा ये, तीसरा कहता है किसी एपी का पीमा पद अगर एपी अपने पास है, तो बताया एपी बनाने के लिए हमको पहला टर्म चाहिए होगा ए, और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा डी, यही चाहिए होगा जी। तो Tn का फॉर्मूला अपने पास होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने लायक सवाल है, इसमें उतना हम माथा नहीं लगाया, सीधा सीधी इस रूप में लिख के काम चला लिया, क्योंकि बहुत सारा हिसाब ऐसा का बनाया है, ये थोड़ा बनाने लायक हिसाब है, इसलिए इसको प्रॉपर हम लिख रहे हैं तरीके से। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी कहता है पीमा पद क्यू है, तो अगर Tn ये है तो Tp क्या होगा? पीमा पद Tp होगा, तो a प्लस p-1 r इंटू डी बराबर कितना दे रही क्यू, पहला समीकरण। तो ऐसे ही अगर PQ लिखेंगे, क्यूमा पद लिखेंगे ना जी, कहता है क्यूमा पद है P, पीमा पद Q और क्यूमा पद P, तो आरमा पद इसको चाहिए, तो पहले TQ लिखिए, TQ हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू डी, बोलिए दुआ ई बराबर है P, नंबर हो गए 2। अभी 1 2 के चाहे जैसे भी रहे कार्यक्रम ऐसे ही उठेंगे, 1 2 समीकरण अपने पास है, इसको हल करके हम ए और डी निकालेंगे, और जैसे इसमें निकाला 20वां पद वैसे ही उसमें 8वां पद निकालेंगे, और करना क्या है? 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 में है अपने पास a प्लस
p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, और दू में है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना। ये पहला समीकरण, ये दूसरा काम उतने करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, माइनस प्लस कट गया, डी बाहर कर लो, ऊपर वाला में ही घट रहा है, तो p माइनस 1 और ये माइनस ये दोनों का चिन्ह बदल देगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर इधर q माइनस कितना, एकरा में घटक दी हुआ, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट गए, यहाँ बदले d इंटू पी माइनस क्यू बनाएंगे, अगर इसको तो माइनस कॉमन करेंगे, p माइनस क्यू कट गए, ये कट गया, इसलिए d बराबर बचा क्या अपने पास, माइनस 1 बचा, इधर पहले से माइनस ये के मत से काट ले, एक ही मत से काटेंगे इसको, तो d बराबर कितना माइनस के 1, चले जा लिख दीजिए। अब एक समीकरण से चलिए, एक से क्या होगा जी, a प्लस p माइनस 1, दूसरे भी चल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, यहाँ माइनस 1 देंगे d और बराबर कितना बाबू q, तो a का मतलब हो गया a और ये माइनस इसको कर देगा माइनस p माइनस 1 बराबर कितना, तो a बराबर हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q प्लस p माइनस 1, यही हुआ जी। अब आरवा पद चाहिए तो टी आर निकालेंगे, टी आर मतलब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ r रखते चले, तो a चाहिए प्लस यहाँ चाहिए r माइनस 1 इंटू डी, ए का मान हम निकालने रही कितना, q प्लस p माइनस 1 प्लस r माइनस 1, डी के मान भी हम निकालने रही, माइनस के कितना रखिए, हल करिए, यहाँ से q प्लस p माइनस 1 की माइनस से गुना हुई है, तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस से, प्लस 1 माइनस 1 कट गलन, बचलन जे अंतर हकन p प्लस q माइनस r, यही रहलखन अंतर। चलो देखो पांचवा नंबर, चौथा नंबर हुआ, 3 तो हो गया, चौथा कहता है अनुक्रम दिया हुआ है 5 7 9 11 का, कौन पद 27 है, चौथा नंबर में कौन पद 27 है, तो tn को मानो 27, tn को क्या मानेंगे, हाँ तो ऐसा क्या बताया, मान लो इसका जो अनुक्रम है इसका एनवा पद tn 27 है और एनवा पद का फॉर्मूला पढ़ाया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 27, तो यहाँ से हल करेंगे इसको, a का मान कितना है, यहाँ 5 है, 5 डालिए यहाँ, 5 प्लस n माइनस n तो निकालना है इसमें, डी कितना है 7 में 5 कम, अरे ये अनुक्रम नहीं मतलब एपी है, सोचिए एपी है, यहाँ 2 रखेंगे बराबर 27, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 2 अंदर जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 27, यहाँ से 5 में 2 कम जाएगा, 3 बचेगा, इधर ले आएंगे 3 को, तो 2n बराबर 27 माइनस हो जाएगा 3 बराबर कितना 24, यही तो होगा, तो 12 होते ही और की, n बराबर कितना 24/2, 12 दूनी 24, तो 12वां पद, कैमा पद 12वां पद होगा 27। चलिए 5 में देखिए, 5 में कहता है 81 और 1972, प्रश्न पढ़ना है 81 और 1972 के बीच, पहला नंबर इसमें दिया है 81 और उसके बाद लास्ट नंबर दिया कितना 1972 के बीच, सब संख्या इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए वैसा के जो 17 से कट जाए, के बीच से विभाजित, 17 से विभाजित वाला इसको चाहिए, तो 17 से विभाजित वाला 81 के 81 नहीं कटेगा, जस्ट बगल में कटेगा 85 कटे हुआ, और बाद 17 जोड़ते जाना है 102, ऐसे ही करके चलेंगे, तो कट ही रहा 17 से ही कट रहे, काट के देख लें, लेकिन बीच में कोई तो 17 कम लेंगे, तो 1955 लेंगे, कितना लेंगे, हाँ 17 से ही कटा, लेकिन कह क्या रहा है, अरे कह रहा है बीच में नहीं, तो इसके बीच में भी मैं रहेगा, इसके बीच में हम इसके बीच ही लेंगे, तो एक अब इसको कहता है कि कई गो है, ये जो पूछता है कितनी संख्या है, ये पूछता है जी, यानी n बराबर इसको चाहिए, तो a है इसमें पास, d है इसमें अपने पास, तो n नहीं बता सकते हैं, चूंकि tn बराबर यही बताएगा n, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, tn यहाँ लास्ट में है 1955 है ना, 1955 बराबर a का मतलब कितना 85 प्लस n माइनस 1, डी के मतलब कितना 17, तो यहाँ से हो जाएगा 85 प्लस 17 अंदर जाएगा, तो 17n और माइनस 17, 85 में 17 जाएगा 68 और प्लस 17n, यही होगा 68 को इधर लाइए 1955 में घटा के, तो बचा अपने पास उधर बचेगा 17n, हम लिख रहे हैं इधर भले, और इधर है कितना 1955 और माइनस कितना करेंगे इसमें 68, भी माइनस होगा जी, चलिए घटाइए, 15 में से 8 गया 7,
है। 4 बचा, 1 पैसा लेंगे तो 14 में से 6 गया कितना 8, यहाँ 8 और यहाँ 1, यही तो बचेगा। इसलिए n बराबर 1887 और बटे 17 भागा दबम 1 मराते लग जीते, 1 बचते फिर 1 मराते लगते, 1 बचले फिर 1 मराते, तो ये तो 111 को अंतर हुआ, 111 नंबर है। बचा ये 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित कितनी संख्याएं 111, ये तो हिसाब है भाई। छठा नंबर देखिए, छठा में कहता है 3 संख्याएं एपी में, अब 3 संख्या एपी में हम मानना बताया है, एपी में 3 संख्या मानने बताइए हुआ, 3 संख्या मानना हम बताया है, एक बताया a माइनस डी, एक बताया a और एक बताया a प्लस डी, यही तो बताया है, यही बताया जी। तो ये तो मान लिया इसको कि जो 3 संख्या एपी में है वो यही है। प्रश्न से बोलता है तीनों को जोड़ दीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी बराबर बोलता है कितना, योग 24 है, कितना है 24 रख दिया, माइनस डी प्लस डी काट लेंगे, 3a बराबर इधर हो गया 24, 8 दिया 24, यानी a बराबर कितना होगा 8, a आ गया 8, डी निकालना है, उसके लिए दूसरा शर्त है इसमें पास, एक तो आ गया a, उसके बाद दूसरा शर्त है उनके वर्गों का योग 200 है, वर्गों का योग कितना, वर्गों का योग मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना बोलता है 200, ये बोलता है जी। चलिए इसको a माइनस डी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ad, ठीक है जगह बढ़ती है, प्लस यहाँ a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर बराबर कितना, तो माइनस 2ad प्लस 2ad साफ बचा 3 गो a स्क्वायर बचा ना जी, अरे हुआ भेजा परी हाँ डी स्क्वायर देंगे तो a स्क्वायर और एक नहीं लिखेंगे डी स्क्वायर, a स्क्वायर ही वाला लिखा दे, एक डी स्क्वायर और देना है। चलिए प्लस करते हैं यहीं पर, प्लस डी स्क्वायर और प्लस फिर a स्क्वायर और प्लस ये, तो a स्क्वायर 3 को हो गया और प्लस डी स्क्वायर के हो गया 2 को और बराबर इधर है 200, a अपने पास है जी कितना है, तो 3 गुने 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200, यहाँ से 80 80 64 दिया 192 उधर ले जा घटाएंगे, इधर बचाइए सीधे 2d स्क्वायर इधर 200 माइनस 80 80 64 दिया 192 बराबर कितना बचा 2 चौका 8, इसलिए d बराबर आएगा अपने पास प्लस माइनस कितना, ये तो आएगा। बस अब 2 आंसर इसमें 2 टाइप का आएगा, एक बार a रखोगे कितना आएगा a 8 और d रखना पड़ेगा 2, तब a माइनस डी आ जाएगा अपने पास 8 माइनस 2 बराबर कितना a आ जाएगा 8, उसके बाद a प्लस डी आ जाएगा a प्लस डी 8 और 2 10, यही तो आएगा। तो 3 संख्या अपने पास आया 6 8 10, यही तो आएगा। या अगर माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 डी है तो डी तो कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो भिन्न हो पूर्णांक हो जो भी हो डी हो सकता है, रूट में सारा चीज जायज है डी के लिए, तो डी माइनस 2 देंगे और a 8 लेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या आएगा 10 8 6 और यही होगा आंसर। चलिए 7वां में कहता है एपी के 4 संख्या एपी में चाहिए, 4 संख्या एपी में तो मानना बताया है, नहीं बताया, क्या मानेंगे एपी में 4 संख्या, 4 संख्या एपी का मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यही तो 4 संख्या मानते हैं। जब कभी एपी में 4 संख्या मानने की आवश्यकता हो तो मानना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, जहाँ a मतलब हो गए हुआ पहला पर, a मतलब की और d मतलब कॉमन डिफरेंस सार अंतर, अगर a और d एपी का क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर हो तो एपी के 4 संख्या इसी को मानते हैं। अब प्रश्न कहता है वो काम कर देने का, कहता है 4 संख्याओं का योग, तो प्रश्न से एपी के 4 संख्याओं का योग ये रहा, इसको जोड़िए a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d बराबर कितना होगा 40, 40 तो कहता है, नहीं कहता 40 कहता है, बाद की चर्चा बाद में करेगा। माइनस 3d प्लस 3d साफ माइनस डी प्लस डी साफ बचा 4 गो a, कई गो a तो बराबर 40, 10 चौका तो a बराबर कितना आ गया
ए आ गया अपने पास 10। अब डी के लिए दूसरा शर्त का उपयोग करना है। पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है तथा पहली और चौथी ये है पहली और ये है चौथी, यही ना जी। तो a माइनस 3d और इंटू a प्लस 3d बराबर कहता है कितना गुणनफल है 91, 91 डाल दो। अब गुना करेंगे, ये कुछ नहीं है a प्लस b है और a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 दिया 9d स्क्वायर बराबर कितना हुआ 91। a मतलब निकाला हम a कितना निकाला, तो 10 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बराबर इधर 91, इधर से 10 है 100, ये 91 इधर है और ये वाला माइनस 9d स्क्वायर इधर आपके प्लस में हो जाएगा। यहाँ बचा 9 बराबर 9d स्क्वायर, 9 एक कम 9 कट गया जी, तो यहाँ से d बराबर आएगा d स्क्वायर 1 बच रहा है, तो d बराबर कितना प्लस माइनस 1, d स्क्वायर बराबर कितना बचा इधर 9 एक कम 9 कट गया, इधर 1 बचा है, तो d स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो d बराबर कितना प्लस माइनस 1, यानी d एक बार प्लस 1 रखना है और a रखना है 10, एक बार माइनस 1 रखना है और a रखना है 10। तो काम करें, जब a बराबर रहेगा 10 तो d रखेंगे हम 1, प्लस में 1 रखेंगे तो a माइनस 3d, 4 संख्या चाहिए इसको, तो 10 माइनस 3 गुने 1 बराबर कितना बाबू, उसके बाद a माइनस d यानी 10 माइनस 1 बराबर कितना 9, इसके बाद a प्लस d चाहिए तो 10 प्लस 1 बराबर कितना 11, इसके बाद a प्लस 3d चाहिए तो बराबर 10 प्लस 3 गुने 1, तो 10 और 3 कितना 13, आ गया संख्या 4, क्या संख्या नहीं आया, इसलिए 4 संख्या अपने पास आया 9, कितना था 7 से आया, 4 संख्या आया 7 9 11 और 13, ये जो आया। अच्छा, जब a रखोगे 10 तो d रखना पड़ेगा आपकी माइनस 1, क्योंकि d बताया d पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस भिन्न पूर्णांक 0 कुछ भी हो सकता है, तो d माइनस 1 है तो ये उलट क्या आएगा, उलट क्या आएगा, कितना आएगा करके देखना 13 11 9 और कितना, बस ये अंतर है। चलिए 8 नंबर देखिए, कहता एपी के 15 पदों का योग चाहिए इसको, S15 चाहिए इसको, क्या चाहिए, हाँ प्रश्न बढ़िया पढ़ना है, ऐसा नहीं कह रहा है S15 निकाले ले निकाल दो T15, ये कह रहा है एपी के 15 पदों का योग कब, जब A5 और Tn कितना, Tn मतलब लास्ट तक, तो चूंकि Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस Tn, यही लगाए भाई, तो S15 चाहिए एकरा, तो बराबर 15 बटे कितना 2 और a के जगह पर कितना है 5 और प्लस Tn के जगह पर 75, तो 15 बटे 2 और गुने 75 और 5 कितना 80, 40 दूनी 15 चौका 60, तो 600 आंसर होगा, यही तो हिसाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 का उधर बनाया, 9वां सवाल बनल नहीं हुआ, एक्सरसाइज में 9वां सवाल हम बनाया है, SP प्लस Q निकालना है, वो हम लाया है -P प्लस Q, देखना एक्सरसाइज में इससे पहले वाला भी सवाल हम बनाया है, तो एक ही बार बार बना के हम टाइम नहीं लगाएगा। 10 नंबर देखेगा कैसे बनाया उसको। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर चाहिए इसको 200 तक, कितना तक, तो एक नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या, 2 3 से जाना है कहाँ तक 200 तक जाना है, तो यहाँ a पता है 1, Tn ये d पता है 1 ही है d, और Tn यहाँ लास्ट में रखेंगे 200, n चाहिए इसको, क्या चाहिए Sn चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए Sn बराबर, फॉर्मूला हम लगाएगा n/2 इंटू a प्लस Tn, यहाँ पहला पद है और अंतिम पद है और n अपने पास है 200, 1 से लेकर 200 तक 200 नंबर होगा, इसलिए s 200 चाहिए, तो 200 बटे 2 इंटू a के जगह पर 1 और Tn के जगह पर कितना 200 देंगे, तो ये कट जाएगा 100 बाद में कटेगा नहीं जी, तो यहाँ बचा 100 और गुना 201, तो बराबर होगा क्या, ये 201 पर 2 0 और डाल देंगे, ये अंतर है। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 में कहता है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य चाहिए, तो 107 तो 5 से कटेगा नहीं, कटेगा क्या, पहला क्या कटेगा 110, तो ये भी बनेगा ये, तो एक को पहला कटेगा 110, 5 जोड़ो तो 115 और लास्ट में ऐसे ही, ये तो 253 नहीं कटते 5 से 250 कट जीते करते बउआ, पूछो है से विभाज्य संख्याओं का योग, तो अगर योग चाहिए तो ये चाहिए कई गो है, नहीं चाहिए तो पहले यहाँ n चाहिए तब फिर Sn मिलेगा, तो अच्छा ये P है तो यहाँ a है,
डी है, टीएन है। ए बराबर कितना है जी 110, डी तो वही 5 है और टीएन कितना है 250। बस तो पहले एन निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन यहाँ रखा हम कितना 250 बराबर ए कितना है 110 प्लस एन तो निकालना है माइनस 1 इंटू डी 5 हो गया, 110 और प्लस 5 अंदर जाएगा, 5 एन माइनस 5 बचेगा क्या 105 और प्लस 5 है, यही तो बचेगा, इसको इधर लाएगा तो 5 एन बराबर बचेगा 250 माइनस 105 बराबर कितना 145 है बुआ 29 बचे। तो एन बराबर आ गया अपने पास कितना 29, यानी एस 29 चाहिए इसको। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे वही n/2 इंटू ए प्लस टी एन, यही लगाएंगे क्योंकि पहला टर्म है, कहाँ लिखा पहला टर्म है अंतिम टर्म है। तो हमको चाहिए एस 29 बराबर 29/2 इंटू ए के जगह पर 110 और टी एन के जगह पर कितना 250 बराबर 29/2 और गुना 360, ये ना दिखाओ। तो ये 180 गुना करेंगे कितना आएगा, जल्दी से गुना कर। हम तो गुना करेंगे डायरेक्ट 29 जीरो गुना करके 0 29 80 232 होता है 2 23 होगा 29 और 23 52 होगा, 52 तो 20 आते हैं अंतर नहीं है। चलिए आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर देखिए बेटा, 12 में को है यहाँ श्रेणी दिया हुआ है, ऐसे जब भी लिखेगा तो पूछना श्रेणी है क्या चाहिए, श्रेणी है, पहला टर्म है डी है एसएन है, पहला टर्म है डी भी इसमें है एसएन है एन चाहिए इसको। तो लिखो इसमें ए बराबर कितना है, पहले जो लिखा 54, डी बराबर कितना है 51 में 54 जाएगा, डी बराबर 51 में 54 जाएगा माइनस के 3 तो कर लेना अपने ही। और यहाँ एसएन दिया हुआ है कितना 513, एन इसको चाहिए। तो चूंकि एसएन फॉर्मूला होता है ए और डी के टर्म में क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो ये तो योग देव है कितना 513 बराबर n निकालना है जी और इंटू 2a ए के जगह पर कितना 54 प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पर कितना माइनस का 3। हल करके इस समीकरण बनाएंगे, 2 यहाँ गुना कर लो, ये हो जाएगा 1026 हो जी बुआ, यहाँ गुना कर दिया n रहा इधर। अब देखिए 54 दूनी 108 ये माइनस 3n और प्लस कितना 3, यहाँ से बचेगा n और ये हो गया 108 और 3 कितना 111 हो जी बुआ और माइनस 3n n अंदर गुना करोगे तो ये हो जाएगा 111n माइनस 3n स्क्वायर। सबको इधर ले आना, इधर लाएंगे क्योंकि हमको प्लस में और पहले चाहिए तो इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा होगा 3n स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 111n और ये तो n प्लस में है ये है 1026, 3 के भाग लगी तो सब में लगा के देख लें n स्क्वायर माइनस 3 दिया 9 2 3 सते 21 37 है और यहाँ भी लगेगा 3 दिया 9 3 चौके 12 3 दूनी 342 बराबर कितना रहा इधर 0 रहा। बस इसको हल करके तो भाषा निकलने में बन गया नहीं बना, तो इसको हल करके n का मान निकाल सकते हैं। n का मान पॉजिटिव आना चाहिए और प्लस पूर्णांक में, कैसे में अगर n का मान निगेटिव आएगा भिन्न में आएगा नहीं लेंगे उसको, काहे संख्या पूछ रहा है, संख्या ही पूछ रहा है जी n मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म इसमें पूछ रहा है क्या है, तो निगेटिव नहीं होगा भिन्न में नहीं होगा, जो धन पूर्णांक रहेगा वो 2 का मान आएगा इसमें। देखो क्या आता है, चलिए यही आया द्विघात समीकरण बना है n में क्या है इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हम गुणनखंड इसका करेगा n स्क्वायर 37n है, इसमें n का गुणांक जो x के साथ रहता है मिडिल टर्म में वो -37 है और ये चाहिए इसके 2 प्रोडक्ट से नहीं चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट करोगे 19 गुणे 18 माइनस में लेके, यानी -18n और माइनस कितना n 19 पक्का आएगा और प्लस 300 कितना 42 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन करेंगे n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन करेंगे, यहाँ भी आएगा n माइनस 18 बराबर कितना 2 फैक्टर बना इसमें n माइनस 18 और इंटू n माइनस 19 बराबर कितना 0, ये ना है जी। तो n का मान हमको चाहिए 18 या फिर 19, दोनों यहाँ पॉजिटिव है, दोनों क्या है यहाँ, तो दोनों आंसर इसमें चलेंगे, दोनों आंसर इसमें चलेंगे। अब बाकी 2 उत्तर का व्याख्या का किया है वहाँ समझना। चलिए 13 नंबर में इसमें 4 गो अनुक्रम दिया, एपी पूछता है। तो एक तो तरीका है कि अनुक्रम के लिए कोई पद और उसके पूर्व के पद के अंतर को देखो, अगर हर बार नियत आएगा तो एपी होगा। दूसरा तरीका ट्रिक से चेक करेंगे, अगर
गुना हो रहा है, यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी नहीं है एपी, एपी शंका नहीं होता है। यहाँ 1 दिया 3 3 दिया 9 दिया 3 गुना हो रहा है हर आने वाला टर्म पहले वाले टर्म से, ये भी एपी नहीं होगा। स्क्वायरिंग वाला जिस पर घात हो एपी नहीं होगा, तो बचा यही जी, तो डी वाला जवाब होगा। ऐसे बनाने का तरीका हम बताया है, डी वाला ऑप्शन इसमें एपी है। करेंगे क्या, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, अगर हर बार एपी की जा रहा है तो डी आएगा, एपी होगा, तो ये सब में नहीं आएगा। तो ये सब ट्रिक है पकड़ने का। उसके बाद 14 नंबर में कहता है, 14 में को है एपी नहीं, कौन एपी नहीं है, 4 अनुक्रम उसमें दिया है, उसमें एपी यही नहीं है जो ए हम लिख दिया है यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि स्क्वायर वाला जिस पर पावर हो एपी नहीं होता है। गुना हो जाए, जैसे यहाँ पर गुना हो रहा है, हर आने वाला टर्म पूर्व वाले टर्म में एक नियत राशि गुना हो रहा है, एपी नहीं हो सकता है। पावर हो जाए एपी नहीं हो सकता है, वो इस टाइप में रहेगा एपी। तो उसमें 4 अनुक्रम है, उसमें ए वाला जो है वो एपी नहीं है। 15 नंबर, 15 में दिए, यहाँ दिया है एपी दिया हुआ है, तो डी पूछता है, तो पहले एपी लिख लो इसको, तो √3, 12 मतलब 2 दूनी 4 दिया 12, 2√3 होते बुआ, और 27 मतलब 3 दिया 9 दिया 27, तो 3√3 ऐसे करके लिख के डी पता करेंगे। 4 चौका 16 दिया 48, तो ये एपी बना अपने पास। इसका चाहिए डी, तो डी मतलब कितना, 1√3 2√3 3√3, √3 है डी, और क्या नहीं है, 1√3 2√3 3√3 4√3, √3 से बढ़ रहा है, तो डी हो गया √3। 16 नंबर, 16 में कहता है टीएन दिया हुआ, डी पूछता है, तो डी तो बतेबे के लिए एन के गुणांक, एन के गुणांक करना है यहाँ, तो हो गया अंतर। और क्या, यहाँ देखिए 17 नंबर, यहाँ भी वही है, यहाँ भी डी पूछता है, तो ऐसा में तो डी बतेबे किया एन का गुणांक -8 नहीं होगा, वह हो गया जवाब। 17 18, 18 देखें, 18 में कह रहा है 3 गोली एपी में है, कोटी में है, तो ऐसा का हिसाब कल भी हम बताया था, कल भी बताया था कि यदि ए बी सी कोटी में एपी में हो, तो बता रखा है बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, नहीं बताया क्या। तो यहाँ देखिए बी बीच वाला है, बीच वाला कितना है इसमें 3x, तो 3x बराबर, ये दोनों को जोड़ो, x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 और बटे 2, यही करेंगे जी। 4x प्लस 1 बटे कितना, हल करेंगे 3 दूनी 6x, और इधर हो गया 4 और 1 5x और प्लस 3, यही हो गया। 5x को इधर लाके माइनस करो, 6x माइनस 5x बराबर 3, तो बराबर x बराबर कितना आ गया, अरे 6x में 5x क्या लगे, 1x बराबर कितना, एक ही तो चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको। अच्छा यहाँ पर 19 नंबर में देखना है, 19 नंबर में सबसे पहले ही एपी है, क्या है ये, तो एपी अगर है तो ए हम बता सकते हैं पहलों का, डी हम बता सकते हैं, दूसरा का और पहला का डिफरेंस, तो 3 में 1 कमेगा, कितना बचेगा, ए और डी पता है, हमको चाहिए ए प्लस बी, तो पहले ए देखो तीसरा टर्म है नहीं है, तो ए बराबर तीसरा टर्म है T3, और T3 होता है ए प्लस 2D नहीं होता है, तो एक प्लस, ये सब तरीका है बनाने का, 2 गुने 2 2 दूनी 4 एक कितना 5। उसके बाद बी देखना है, तो बी है कैमा पद, देखिए वहाँ बी बराबर कैमा पद है 1 2 3 4 5 6वां पद, तो T6 है बी, तो T6 से बोले तो ए प्लस 5 डी, ए तो 1 है और प्लस 5 गुने डी कितना है, तो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया जी 11 हुआ जी। इसको चाहिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ए आया 5 और बी कितना है 11, 11 5 कितना 16 आंसर होगा, और क्या। चलिए 20 नंबर देखिए, देखिए 20 बनता है, 20 में कहता है पहला पद दूसरा पद और टीएन है, पहला पद और दूसरा पद टीएन दिया हुआ, एन पूछता है, तो समझिए यहाँ टीएन वाला फॉर्मूला है, एन पूछा जा रहा है इसमें, तो टीएन वाला फॉर्मूला की होगा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही डी बताएगा। तो अब यहाँ से टीएन बोलता है सी है, टीएन क्या है, और पहला टर्म तो ए ही है नहीं है, और दूसरा टर्म बी है, तो एन माइनस 1 निकालना है इसमें, मतलब एन निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी की वजह से हुआ, डी वजह से T2 माइनस T1, T2 माइनस, तब बी माइनस ए, बी माइनस ए, बस इसको हल करोगे जवाब आएगा, नहीं आएगा, अरे ये नहीं चाहिए जी, तो एन के लिए क्या करोगे, इसको इधर ले आना, इसको इधर लाएंगे तो सी माइनस ए बटे हो जाएगा बी माइनस ए, और एक इधर लाके जोड़ देंगे, हो जाएगा काम, और क्या। चलिए यहाँ से एन चाहिए इसको, तो एन बराबर के लिए क्या करोगे, पहले ए को इधर ले आना, तो इधर हो जाएगा सी माइनस ए, हो जी दुआ बराबर होने बचले की, गुना भाग नहीं करेंगे, गुना भाग में लोचा है, हमको एन निकालना है, तो गुना क्या करना है, इधर है बी माइनस ए, ये है बाबू बी माइनस ए इसके नीचे शिफ्ट होगा, तो सी माइनस ए बटे बी माइनस ए,
बराबर इधर बचा n माइनस वन। n के लिए माइनस एक को इधर ले आएंगे तो c माइनस ए बटे b माइनस ए, माइनस एक इधर आएगा प्लस एक, n आ गया जी। इसको हल करो, n यही देगा, नीचे b माइनस ए एलसीएम लेंगे, ऊपर है c माइनस ए प्लस b माइनस ए, यही होगा प्लस एक गुना हो जाएगा इसमें, ये हो गया बराबर। यार b c प्लस में है तो b प्लस c और माइनस ए कई को माइनस ए तो माइनस टू ए और बटे बी माइनस ए। वो जैसे ऑप्शन में देख के समझ लिया था, जिसमें नीचे में आएगा बी माइनस ए वही आंसर भी दिया, नहीं दिया है तो देखो उसमें ए वाला ऑप्शन जवाब है, नहीं है, बस यही जवाब है। तो आज की कथा इतनी भाई, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। हिसाब थोड़ा इसमें अलग अलग टाइप का है, वैसे हिसाब है नहीं, वो सब बने लाइक है, उधर ही है। चलिए 21 नंबर में कहता है एपी दिया हुआ है, कितना है एपी जी, 21 नंबर के सोल्यूशन हुआ को है 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 14। अगर एपी देल है बउआ तो एक में की बता सको ही, ये तो बता सको ही कितना डी भी बता जा सको है, 6 और माइनस 2 हो जाते बराबर कितना। अच्छा ऊपर बात को है कौन पद बेराती है, तो टीएन रख लेना है बेराती। अब टीएन पर चर्चा है कौन पद बेराती, तो इसका बन तो बतेबे के लिए जगह बारे में पूछते है ओकरा टीएन मान लेना है। क्या मानेंगे, अगर टीएन बेराती है तो टीएन का फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना जी, बराबर कितना बेराती। ए का मान अपने पास है, एन का मान ही बताना है, कौन मतलब आ गया कैमा नंबर का टर्म ही होगा, तो माइनस वन, डी के जगह पर कितना दोगे, यहाँ बेराती है बउआ, यहाँ कहीं हो जीते 2, 4 अंदर जीते तो 4 n माइनस 4 और इधर बेराती 4 n नहीं रखबे, 2 में 4 घटते माइनस 2 में 4 घटते माइनस के एने भेज देवे, प्लस हो जीते तो बराबर हो जीते बेराती और प्लस 2, बुझिए नहीं, एने माइनस 2 बचले, एने सिर्फ के लिए बेराती में 2 जुट गए बराबर कितना, तो कट जीतो 4 से 21 मत कट जीते बुआ, हो गए काम, 21वां पद है, कैमा पद 21वां पद होगा बेराती। चलिए 22 देखिए, 22 नंबर में कहता है कौन पद शून्य टेन हिसाब है, तो पहले यहाँ अब एक बार बना दिए है इसका है, ये बराबर कितना है में 21, डी तो बता जा सको है 18 माइनस 21, अगर एपी है तो T2 माइनस T1 बराबर हो जाता है डी, ई माइनस 3, तो टीएन मान लेना है 0, 0 पर चर्चा है कौन पद शून्य होगा, टीएन मानिए शून्य। अब टीएन का मतलब अगर शून्य है तो टीएन फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर कितना मान रखेंगे ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर माइनस 3, बराबर कितना, चलिए 21 माइनस 3 अंदर करो तो माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना, अच्छा 3n उन्हें भेज देवे, एने हो जीते 21 और 3 24, ये माइनस वाला एने आके प्लस हो जीते 3n, हट दिया तो 8वां पद तो है लो, कैमा पद 8वां पद शून्य होगा। चलिए आगे बढ़िए, कैमा नंबर 23 नंबर, अब उतने काम करते जाना है, कहता है -10 -6 -2 34 तक गया, कहाँ तक गया है, अच्छा ये अगर एपी है -10 से लेकर 34 तक तो ए बता सकते हो, ए कितना है इसमें, ए कितना जी -10 लिखिए, डी बराबर कितना है इन्हें बताइए मोहन सिंह, डी बराबर कितना है में -6 -10, तुषार चौधरी डी कैसे निकलते है, कैसे करिए -6 का प्लस कर भाई, अच्छा पहले माइनस और माइनस प्लस हो जीते जाती है बउआ। चलिए बैठिए नोट लगो वहाँ समझ गए नहीं, आई लास्ट में 34 देन है जगह टीएन रखना है, कि रखवा है तो टीएन वाला फॉर्मूला लगाना है, ये सब एक ही हिसाब है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 34, ए का मान यहाँ है -10, यही ना जी है, और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर 4 बराबर कितना 34, यहाँ से ही हो जाएगा -10 और 4 अंदर करोगे तो प्लस 4n -4 बराबर कितना 34, 4n प्लस में इधर है -10 -4 -14 उधर ले जाओगे तो 34 प्लस 14 हो जाएंगे नहीं होते, ये -10 और -4 तो -10 -4 हो जाएगा -14, इधर ले जाओगे तो प्लस नहीं होगा ही, तो प्लस 14 बराबर कितना जोड़ के 48 कर दी तो 12 चौक काम फाइनल हो गए, एन बराबर कितना ही है तो 12 आंसर होते, पदों की संख्या भी तो पूछा है, नहीं पूछा, वही काम 24 में किया है, वही काम 24 में किया है, तो पहले ए बताइए कितना है इसमें 51, डी बताइए कितना है इसमें 48 माइनस 51, ये ना बाबू बराबर -3। अब यहाँ भी बताना हमको पदों की संख्या ही, टीएन दिया हुआ है 6,
टी एन बराबर कितना, टी एन मतलब कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना, ए का मान प्लस एन माइनस वन डी का मान माइनस का 3 बराबर कितना, ये हो गया ए का मान, ये हो जाते माइनस 3n और प्लस 3 बराबर कितना, अब यह का मान 3 54 आई छो इधर ले माइनस में, इधर जीते प्लस में बराबर बच्चे 54 में छो जाके कितना 48, एन बराबर कितना 48/3 बोल दिया तो 16 आंसर हो, यही तो आंसर है, यही हिसाब है। चलिए उतारिए जल्दी। चलिए देखिए 25 नंबर, 25 में कहता है 1 और 300 के बीच 7 का अपवर्ग। सबसे पहला काम 1 और 300 के बीच सब नहीं चाहिए, वही चाहिए जो 7 के अपवर्ग है, चाहिए जी 7 के अपवर्ग मतलब 7 का मल्टीपुल, मतलब 7 के पहाड़ा पड़ रही, तो 1 के बाद 7 के पहाड़ा कितना ही थे, 7 के बाद 14 इधर हुआ। अब मतलब नहीं है, लास्ट वाला पर मतलब है 300 में 7 का भागा करो, 28 2 7 14 6 बच जाएगा, तो 6 हटा दो, लास्ट में कटेगा 294, बस हो गया। हमको चाहिए इसमें कई गो ही है 7 का अपवर्ग, इसके बीच में जो हम लिखा है कई गो है, तो ये तो मिल गया अपने पास, कितना मिला 7 और डी तो है ये है 7, मल्टीपुल कहा टी एन है ये कितना 294 बता सकते हैं, एन पूछा गया इसमें, तो चूंकि फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर, टी एन ही बताएगा कई गो है, एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन है यहाँ 294 बराबर ए है यहाँ 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी 7 ही है बराबर 7 प्लस ये हो गया 7 एन माइनस 7, 7 अंदर हुआ माइनस 7 प्लस 7 कट गया, एन बराबर 294/7 7 चौका 28 7 दूनी 42 अंतर होगा। चलिए 26 देखिए, 26 में कहता है 4 के कितने गुणज, सेम चीज है, अपवर्ग को हो गुणज को हो एक ही बात है, 10 और 250 के बीच, तो पहले लिखिए 10 और 250 के बीच चाहिए, क्या चाहिए आपको 4 का गुणज, 4 का गुणज कहो या अपवर्ग कहो एक ही बात है, तो 4 10 के बाद पहला 4 का गुणज क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, मतलब नहीं है, आगे चल के लिखिए लास्ट वाला, इसमें 4 का भागा लगाइए 248 कटेगा, दूने रह जाएगा, रेट में घटा दिया, बस हो गया। ए बराबर कितना है यहाँ 12, सेम काम करना है, डी बराबर वही है 4 और टी एन बराबर यहाँ कितना है 248, फॉर्मूला लगाएंगे सेम, टी एन नहीं बताएगा एन क्या है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन है यहाँ 248 बराबर ए कितना है यहाँ 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ, हल करेंगे इसको, इधर है 248 4 अंदर करेंगे इधर, तो इधर है पहले 12 प्लस 4n और माइनस 4 ही होगा। चलिए 12 में 4 चल गया, कितना बचेगा 8 प्लस 4n, इस 8 को इधर लाएंगे तो 248 में 8 कमेगा बराबर 4n बराबर बचा कितना 240, n बराबर 60 हो जाएगा, 60 ही कट दीजिए 60 मत तो 60 आंसर है। चलिए कहना हुआ 26 हुआ है। 27 नंबर में कहता है 101 और 999 के बीच सम संख्या लेना है, कैसी संख्या, तो सम संख्या काटे। 27 नंबर में कितना है 101 और 999 999 के बीच, हमको सब नहीं लेना है, सम संख्या लेंगे, क्या लेंगे, तो सम संख्या काटिए क्या क्या है, 102 आएगा, फिर 104 आएगा, और अगर लास्ट वाला की है ये है तो एक कम कर दो 998 हो गए सम संख्या, बस हो गए ए है डी हो गए 2 एकरा में है सम संख्या, तो डी 2 है कि टी एन है, फॉर्मूला लगाइए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, वही काम सेम है इसमें, इसमें टी एन कितना है जी 998, ए कितना है जी 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है जी 2, यहाँ से हो गया 100 प्लस 2 अंदर जाएगा, यहाँ से 102 में 2 कम गया 100 और प्लस 2 नहीं हुआ, 100 इधर लाएंगे तो बचेगा 2n बराबर 998 माइनस 100 बराबर कितना 898, n बराबर 898 और बटे कितना 7 2 चौका 8 2 चौका 8 2 नमा 449 है कि बताइए तो आंसर। चलिए देखिए 28 नंबर एन दिया हुआ है, 28 नंबर में एन दिया हुआ है कितना है n स्क्वायर प्लस 2n है ना जी, हमको पहुंचना है T13 पर, पहले टी एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, तो टी एन बताया है एन माइनस 1 नहीं बताया, तो पहले टी एन निकालेंगे, जो आएगा उसमें इनके जगह 13 रख देंगे, काम हो जाएगा। तो एन है यहाँ बउआ कितना है एन स्क्वायर प्लस 2n है ना जी, माइनस एन माइनस 1 के लिए बताया कि एन के जगह पर क्या रखना पड़ेगा एन माइनस 1 रखिए, यहाँ पर एन माइनस 1 सब जहाँ जहाँ एन है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में रखना एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जी हुआ प्लस ट्वाइस इंटू एन माइनस 1, बस इसको हल करेंगे, यहाँ है एन स्क्वायर
प्लस 2n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 हो जी हुआ ये 2 अंदर जाएगा तो 2n माइनस 2 यहाँ से प्लस 2n माइनस 2n कटेगा बचा अपने पास n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंदर में बचा n स्क्वायर और एक में 2 गया माइनस का कितना 1 यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंदर होगा और ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस प्लस कट गया बचा क्या 2n प्लस 1 चाहिए इसको 13वां पद तो n की जगह 13 रख देंगे और क्या इसलिए t13 बराबर t13 बराबर 2 गुने 13 प्लस 1 13 दूनी 26 और 1 27 अंतर है इसका। चलिए आगे बढ़िए 29 नंबर में कहता है tn दिया हुआ है s 20 चाहिए मतलब हमारे पास tn है कितना है 2n माइनस 1 है ना जी और हमको चाहिए क्या s 20 तो अच्छा अगर tn ई है तो t1 हम बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर कितना तो t20 भी तो बता सको नहीं बता सकते 2 गुने 20 माइनस 1 20 दूनी 40 में कम कितना तब क्या ये 20 नहीं बता सकते 20 बटे 2 n बटे 2 इंटू a प्लस टी एन यानी 1 प्लस 39 10 दूनी और इधर हो गए 40 तो 10 गुने 40 बराबर कितना 4 अंतर और क्या करना है। चलिए आगे बढ़िए 30 नंबर में कहता है S1 S2 S3 AP के क्रमशः 4 8 12 लिख के कंफ्यूज किया है उसके बाद है पदों के योग मतलब प्रश्न को समझना है इसमें ऐसा नहीं कि इसमें 12 जोड़ के ला दें 8 और 4 कहाँ है 12 जोड़ के ला जोड़ थोड़े दे रहे कि कहता है क्रमशः चौथा पद 8वां पद और मतलब 4 पदों का योग 8 पदों का योग और 12 पदों का योग क्रमशः क्या है S1 S2 और S3 ये डिटेक्ट करना इसमें जरूरी है यानी इसमें S1 है S4 कितना है मतलब 4 पदों का योग कितना है S1 अगर 4 पदों का योग है S1 ये तो कर नहीं S1 S2 S3 AP के क्रमशः 4 8 और 12 पदों के योग है मतलब 4 पद के योग को लिखा है क्या S1 अच्छा 4 पद का योग हम लिखेंगे फॉर्मूला से तो क्या लिखेंगे 4 बटे इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी ये तो लिखेंगे और प्रथम पद और सार अंतर रखो उतना तो समझना पड़ेगा 2 दुना यहाँ बचा बाहर में 2 अंदर में हो गया 2a और प्लस 3d यही हुआ अंदर गुना कर लो इसको 2 दूनी 4a प्लस कितना डी ये पहला समीकरण लिखेंगे ऐसा नहीं उसमें ये भी रिलेशन है 8 और 4 जोड़ के 12 वाला ऐसा नहीं भाई वो नहीं है जो फल थोड़े दे रहे कि कह रहा है S1 S2 S3 को रिप्रेजेंट किया गया है 4 पदों के योग को S1 से 8 पदों के योग को S2 से और 12 पदों के योग को कितना से ये समझना है इसमें। अब कहता है S2 बराबर कहता है 8 पदों का योग S8 है S8 हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 8 बटे 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 और इंटू बराबर 2 चौका 8 4 हो गया 2a और प्लस कितना डी 7d अंदर करो इसको 4 दूनी 8a प्लस 7 चौका 28d नंबर 2 अभी लिखते चले। अब S3 कहता है 12 पदों का योग है यहाँ देखिए S3 क्या है 12 पदों का योग तो 12 पदों का योग फॉर्मूला से निकालेंगे n बटे 2 तीनों जगह वही फॉर्मूला लग रहा है Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जगह की थोड़ी कमी है इसलिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिखा और कुछ नहीं किया है 2a प्लस 12 माइनस 1 और इंटू कितना डी छो दूनी तो छो अंदर में 2a और प्लस 11d है बाबू तो यहाँ से छो दूनी 12a और प्लस 11 तक 66 यही तो आया नंबर हो गया 3। अब इसी में हिसाब किताब बैठा लेंगे बताइए यहाँ के बाद किताब में 4 ऑप्शन इसमें है कितने ऑप्शन चारों ऑप्शन को चेक करना हम चेक कर लिया है हम करेंगे क्या चारों ऑप्शन को चेक करेगा जो उसमें सही आएगा वो सही होगा तो बारी बारी से हम चल रहे हैं इसमें सबसे पहले 2 में 1 को हम घटा रहे हैं तो बराबर 2 में 1 को घटाएंगे तो 2 है इधर S2 इधर क्या है हाँ तो S2 माइनस S1 बराबर यहाँ है 8a यहाँ है 8a और प्लस कितना डी 28d में माइनस कर रहे हैं ये वाला 4a और प्लस कितना डी चलिए 8a में 4a जाएगा 4a बचेगा ना जी और 28 में 6d है 4d जाएगा क्या बचेगा प्लस में 22d नहीं बचेगा यहाँ है कितना अभी को देखना है 12 यहाँ है कितना तो 4 दिया 22 दिया मतलब दोनों तरफ 3 गुना है 3 अगर गुना कर लें तो इधर हो जाएगा S2 माइनस S1 बराबर इधर हो जाएगा 3 गुने
4a प्लस बाई 3 कर सकते हैं, 3 से गुना कर दिया दोनों तरफ, इधर हो जाएगा 12a और प्लस बाई दिया 66d और बराबर आया S3, नहीं आया 3 से, बस यही रिश्ता इसमें सही है, यानी रिश्ता अपने पास आया है S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस कितना, ये वाला ऑप्शन है वो जवाब है। चलिए 31 नंबर में कहता है n पदों का योग Sn है, तो जो कहता है वो पहले करेंगे और क्या, यहाँ Sn दिया हुआ है और हम Sn जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू पता हूँ बाबू, Sn देवे के मतलब ये है n पदों का योग Sn अगर है, मतलब ये सूत्र पर दिमाग जाना चाहिए। उसके बाद और दिया है S10 बराबर 3S5, ये दिया जी, इससे हमको जाना है S15 और बटे S5 पर, ये पूछता है तो इसका उपयोग करेंगे, अपने पास पूंजी यही है और दूसरा पूंजी ये है वो यहाँ आएगा, तो चूंकि S10 बराबर ये बोलता है 3S5, अच्छा S10 अगर इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10/2, बस इस सूत्र को देखते करना है 2a प्लस 10 माइनस 1 और इंटू क्या d बराबर 3 इंटू S5 अगर लिखना है तो 5/2, इस सूत्र के अनुसार 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, बस इसको हल करेंगे, यहाँ से 5 दूनी बचा बाहर में 5 और ये हो गया 2a और प्लस 10 में कम 9d बराबर इधर हो गया 5 किया 15/2 इंटू 2a और प्लस कितना d 4d, ये हुआ, इसको इधर गुना करिए 5 दूनी 10 इंटू 2a प्लस 9d बराबर इधर हो गया 15 और इंटू 2a और प्लस कितना d 4d, यही तो आया। अच्छा इसको अंदर गुना करो, ये हो जाएगा 10 दूनी 20a और प्लस 10 नमन 90d और बराबर इधर गुना करेंगे 15 दूनी 30a प्लस 15 चौका 60d, चलो ए वाला एक तरफ डी वाला एक तरफ, या सबको एक तरफ कर लो, सबको इधर करो, जीरो करेंगे, इधर बड़ा है, ये बड़ा है जी, ये छोटा है, भले ही छोटा है इससे लेकिन ये बड़ा है, उधर लेके चलो 30a और प्लस 60d, इधर माइनस दोनों हो जाएगा 20a और माइनस 90d, ठीक होगा। यहाँ से बचा क्या 30 में 20 गया, सेम में सेम घटाना है तो 10a और माइनस बचेगा 30d, यही तो बचेगा। यहाँ से 10 कॉमन करेंगे, 10 तो निकाली जा सकती है, तो ये माइनस कितना d 3d, अच्छा 10 और ये दोनों गुना 0, तो या तो 10 को 0 के नीचे भेज दो, यानी मोटा मोटी हमारे पास a माइनस 3d बराबर कितना आया, यानी a बराबर कितना 3d, यही तो आया है। अब हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उस पर दिमाग लगाएंगे, इसलिए S15 और बटे S5 चाहिए, नहीं चाहिए तो S15 अगर चाहिए तो इस फार्मूला के हिसाब से 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 और इंटू d होते हुआ, और नीचे S5 लेंगे तो 5/2 इंटू 2a और प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, बस काम खत्म है, इसी को हल करना है और बाकी इसका इस्तेमाल करेंगे जो अपने पास आया है, ये बराबर 3d आया जी, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बराबर आ रहा अपने पास 15/2 इंटू 2a प्लस कितना d 14d, यही तो बचा, बटे 5/2 इंटू 2a प्लस कितना d 4d, अच्छा 2 से भाग लग जाएगा, इसमें ऊपर बचेगा 15, 2 कॉमन करोगे इसमें जी, ये कट जाएगा 2, तो बचेगा a प्लस कितना d 7d, नीचे भी वही कार्यक्रम चलेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा ये 2, यानी 5 इंटू a प्लस कितना d 2d, 5 दिया, ऊपर में हो गया 3, a के जगह पर रखे 3d और प्लस कितना d 7d, नीचे a के जगह पर 3d और प्लस कितना d हो गया 7 3 10d, 10 दिया 30d और बटे 3 2 5d हो गया, d से d काटो 5 6 हो तो अंतर आता है, कितना अंतर है तो आटोगे। चलिए अंतिम करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस जोड़ना है ऊपर में n पदों तक और नीचे जोड़ना है 5 प्लस 8 और प्लस 11 और प्लस करना है इसको 10 पदों तक। कितने पदों तक, मतलब ऊपर लेना है n पदों का योग इस AP का और इसमें लेना है 10 पदों का योग, ये AP ही है, बराबर दिया हुआ है 7, कितना दिया है, हमको निकालना है n का मान, क्या निकालेंगे इसमें n का मान, वो अपने आप आएगा, टेंशन की बात नहीं। तो ऊपर में तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले दोनों जगह फॉर्मूला ये लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू, चूँकि a है d है, यहाँ n पदों तक जाना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसलिए ऊपर में जो ये हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा जी n पदों का योग चाहिए, तो n बटे कितना इंटू 2, a के जगह पर कितना 3 प्लस
n माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर 5 में 3 कम कितना हो गया, ऊपर का काम हो गया। नीचे वाला काम करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 पदों का योग चाहिए तो 10 बटे कितना इंटू 2a, ए के जगह पर कितना प्लस 10 माइनस 1 और इंटू कितना डी, और डी है यहाँ 8 में 5 कम करोगे कितना आएगा, बराबर कितना है ये। चलिए ऊपर में हो गया n बटे 2 और 3 दूना 6 माइनस सॉरी 6 और ये प्लस 2 गुना करेंगे तो 2n और माइनस कितना, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 बाहर में, यहाँ हो गया 10 और प्लस 9 दिया 27 बराबर कितना 7। अच्छा यहाँ ऊपर में है n बटे 2 और अंदर में बचेगा 2n और प्लस के कितना 4, नीचे हो जाएगा 37 गुने 5, यहाँ भेजेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, ये 7 है और ये 10 और 27 37 गुने 5 यानी 5 गुने यहाँ करेंगे 37, यहाँ से 2 कॉमन करना है, ये 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, यहाँ 2 निकाले हुए तो 2 इससे साफ हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस कितना 2, इसको इधर लाना है गुना करके, सब बचे 35 और गुने कितना 37, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रखो गुना 7 गुने 5 गुने 37, क्योंकि गुणनखंड करना पड़ेगा, ये गुना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7 और गुने 5 और गुने कितना 37, यहाँ 2 चाहिए तो 37 और 7 बचे, काम तो हो ही जाएगा, गुणनखंड हो गया, ये हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस 37n और माइनस 35n, लिख भाई, और माइनस ही 7 बचे 35 गुने 37 बराबर कितना 0, समझ देखुआ थोड़ा सा यहाँ से ही हो जाएगा n स्क्वायर 2n चाहिए तो 37 में 35 कम करेंगे यानी यहाँ 37n और माइनस करेंगे 35n और प्लस 35 गुने 37 कर लेंगे बराबर कितना, यहाँ से चले इधर 0 रहा है, यहाँ भी 0 रह गई बस, तो यहाँ n कॉमन करोगे n प्लस 37, यहाँ से माइनस 35 कॉमन करेंगे, यहाँ भी बचेगा n 35 निकल गया माइनस में, n बचा और प्लस कितना 1 मिनट 2n, यहाँ माइनस में है, ये माइनस है, ये क्या है माइनस, तो माइनस निकलेगा प्लस हो जाएगा कितना ही 37 बराबर कितना, 2 फैक्टर बना दी n प्लस 37 और इंटू n माइनस कितना 35 बराबर कितना, यहाँ से n का 2 मान आएगा, एक माइनस 37, तो पदों की संख्या n है तो संभव नहीं है जी, ऋणात्मक नहीं दे सकते पदों की संख्या, संभव नहीं, काहे कहते बैल की संख्या, बैठा की संख्या, आदमी की संख्या माइनस बताएंगे कभी, साढ़े में भी नहीं बताएंगे, पौना में भी नहीं बताएंगे, हमको धन पूर्णांक चाहिए, इसलिए n बराबर यहाँ कितना होगा जी, यही 35 आंसर, इतना ही रखेंगे आज, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, चलिए।